नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के उस एपिसोड में जिसमें हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खास शाही कार। बहुत सारी इसकी खूबियां हैं, लेकिन आई गेस एक खूबी ऐसी है जिसमें आपकी दिलचस्पी काफ़ी होगी। पिछली सीट पे फुट मसाजर भी है। जी हाँ, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके अलावा और भी खास आज कहानियां लेकर आए आपके लिए। क्या कुछ खास है, सबसे पहले वही बताते हैं। टाइम्स ड्राइव शो में आज चलाएंगे ऑडी की A8L। महिंद्रा ने XUV 300 को कर दिया है और स्पोर्टी। टेस्ट करेंगे इसके टर्बोचार्ज वर्जन। और अगर आप कंफ्यूज हैं टीवीएस की रॉनिन लें या फिर रॉयल एनफील्ड की हंटर, तो आज की स्टोरी है आप सभी के लिए। आज हमारे साथ मौजूद है ऑडी की A8L। फीलिंग कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, एक्साइटिंग है या नहीं? लेट्स टॉक अबाउट दैट। यहाँ पर दो चीजें सबसे पहले महसूस होंगी। एक तो स्ट्रेट लाइन में आपको ये काफी पावरफुल, काफी तेज तर्रार रहेगी। दिस इज 3 लीटर इंजन जिससे ताकत लगभग 335 bhp के आसपास की निकलती है। 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में तो बहुत ही तेज तर्रार। और वहाँ पर आपको फील होगा कि अच्छा, इतनी लंबी कार है, इतनी बड़ी कार है, फिर भी इसका परफॉर्मेंस ऐसा है, तो वहाँ पे काफ़ी चुस्त आपको लगेगी। लेकिन जब आप इसे थोड़े से शार्प टर्न्स के ऊपर मोड़ेंगे, कॉर्नर्स के ऊपर ले जाएंगे, वहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ, लंबी कार है, बॉडी आपको इसकी फील होगी कि हाँ, एक बड़ी कार आप चला रहे हैं। वहाँ पर एक टिपिकल स्पोर्ट्स कार की तरह आपको फीलिंग नहीं आएगी। एक इसका फीचर ज़रूर ऐसा है जिस पर सबसे पहले मेरी नज़र गई और मैं चाह रहा था कि उसको चेक करूं, टेस्ट करूं, और वो इसका प्रेडिक्टिव सस्पेंशन है, जहां पर कार के सेंसर्स, कैमरास ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले रोड सरफेस में अंडुलेशन आ सकते हैं। सड़क टूटी हुई है तो वहाँ पर सस्पेंशन आपको तैयार करता है। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो एक छोटा सा स्ट्रेच जहाँ पर सड़क वाकई ख़राब थी, वहाँ से काफ़ी स्मूथली ये कार निकली है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो ऐसा किसी स्पोर्ट्स कार की तरह आपको फील नहीं होगा। हाँ, तेज तर्रार है, एक्साइटिंग है, बहुत ही कंट्रोल से आपको ये जाती नजर आएगी। स्टीयरिंग का बिहेवियर आपको काफ़ी शार्प सा ही महसूस होगा। सो ओवरऑल जो राइड क्वालिटी ये काफ़ी कंफर्टेबल ज़रूर बनाती है कार। सो आई गेस ओवरऑल अगर कहें इसके परफॉर्मेंस की बात तो स्पोर्टी है, तेज तर्रार है, चुस्त है, एक्साइटिंग भी है, लेकिन जो पूरा फोकस है वो कंफर्ट के ऊपर ज़्यादा आपको महसूस होगा। सस्पेंशन बहुत ही इसका शानदार मुझे महसूस हो रहा है। कैबिन के अंदर जो इंसुलेशन है वो ऑब्वियसली उस सेगमेंट की कार है, उतनी महंगी कार है, तो वहाँ पे आप फील कर सकते हैं कि बिल्कुल शाही तरीके से, शांत तरीके से आप जा रहे हैं। और यहाँ ओवरऑल पैकेज जो है इसे एक बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव राइड बनाता है। अब इस सेगमेंट में अगर आप देखें तो इंडिया में मोस्टली जो गाड़ी खरीदने वाले कस्टमर्स हैं वो थोड़ा सा शाही फीचर चाहते हैं, वो एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं, और इसी वजह से जो लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है L, उसे ही केवल इंडिया में लॉन्च किया गया है। तो इस सेगमेंट में वैसे भी आप देख रहे हैं कि जो ग्रिल का साइज है उसको लेकर काफ़ी जद्दोजहद चल रही है। सब अपने अपने जो फ्रंट ग्रिल हैं उसका साइज बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे भी काफ़ी प्रोमिनेंट मामला है, लेकिन जो चीज़ मैं अंडरलाइन करना चाह रहा था वो क्रोम का इस्तेमाल है। यहाँ पर क्रोम टिप्ड आपको ये बड़े साइज़ का फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगा। चारों तरफ जो हाईलाइट हैं वो भी आपको क्रोम में मिलेंगे। बम्पर के साथ भी आपको क्रोम का इस्तेमाल है। फॉग लैम्प के इर्द गिर्द भी क्रोम है, तो ढेर सारा क्रोम, बट स्टिल बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं, मुझे एक क्लासी सी डिज़ाइन लग रही है। तो इस तरह की शाही कार में असली जो खेल होता है वो तो इस सीट पे होता है। इसी में लगे होते हैं वो फीचर्स जिसके बारे में आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि हाँ भाई, इस कार में ये भी फीचर है, क्योंकि ये शाही सेगमेंट की कार है। और जब लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है तो वहाँ फ़ायदा जो है सबसे ज़्यादा यही मिलता है, ज़्यादा जगह आपको मिलती है, आराम के फीचर्स मिलते हैं। एक तो आपको सबसे पहले दिखा दूँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा फुटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, जिसे आप फोल्ड भी कर सकते हैं और रख सकते हैं। बेसिकली
आपके पाँव को थोड़ा सा आराम मिलेगा इस फुटरेस्ट के साथ। चलिए अब बात करते हैं असली टेक्नोलॉजी की या फीचर्स की जो जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। यहाँ पर आप अगर देखें तो ये जो रिमोट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ढेर सारे कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। यहाँ बैठे बैठे आप अपनी सीट को, आगे वाली सीट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको इसमें मसाज का भी फीचर देखने को मिल रहा है, वेंटिलेटेड सीट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, दोनों ही हैं। मसाज का जो सीन है वो आपको बताता हूँ, ये बेसिकली आपके बैक को मसाज करेगा और इसमें अलग अलग 1 2 3 4 ओ माय गॉड, यहाँ पे बहुत सारे वर्जन हैं। वेव, सर्कल्स, पल्स, स्ट्रेच, रेस्ट, ये सब आपको मिल रहा है। प्लस शोल्डर आप दबाएं, देखते हैं कि शोल्डर में कैसे आराम मिल रहा है। तो जी हाँ, आप बॉडी के जिस भी हिस्से पर मसाज यहाँ पर बैक में चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और अलग अलग मोड में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं उस फीचर की तरफ जिसके बारे में सबसे पहले मैंने आपको कहा था। इसमें जो है फुट मसाजर भी अब आपको मिल रहा है। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मैं सीट एडजस्ट करता हूँ, जो पीछे वाली सीट है उसे पूरी तरह से रिक्लाइन करता हूँ और क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने बटन दबाया हुआ है और आगे वाली जो सीट है वो आगे जा रही है और हेडरेस्ट जो है उसका टम्बल डाउन हो गया है। अब ये जो बैक रेस्ट है और ज़्यादा सीधी हो रही है, बल्कि आगे की तरफ झुक रही है। जो स्क्रीन है वो आप देखेंगे कि स्क्रीन अब सामने की तरफ आ गया, सो दैट यहाँ इन केस मैं देखना चाह रहा हूँ दूर से भी तो उस एंगल से भी यहाँ पर स्क्रीन में देख सकता हूँ। और ये जो है असली चीज़ अब खुल गई है, यहाँ पर असली खेल जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, 6.25 फीट के आसपास, इस वजह से ये थोड़ा सा बेंड आप देख रहे हैं, लेकिन एवरेज हाइट के लिए ये जगह आपको आरामदेह लगेगी। और प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मसाज मिलेगा। और जो फुट मसाज है उसमें आपको 2 वर्जन या 2 मोड मिलेंगे, वेव्स और सर्कल्स। और ये बहुत ही कूल एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स की लिस्ट की हम बात कर रहे थे। ये वाला जो है बहुत ही अलग इसमें देखने को मिल रहा है। मोरलेस यहाँ का जो नज़ारा है आप हमारी पुरानी स्टोरी में देख चुके होंगे, लेकिन कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा या फिर मैं खुद ही एक्सपीरियंस करना चाहूँगा। कुछ एक जो सोफिस्टिकेटेड, थोड़े से हाई एंड। इस यहाँ लाइट देखिए, आपने टच किया, लाइट ऑन ऑफ, और यहाँ से आप सनरूफ, मूनरूफ वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ जो बहुत ही ख़ास हमेशा अच्छी लगती है, जिस तरह का सिमुलेशन आपको देखने को मिलता है इसके 3D कैमरे के साथ, ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने आप को किसी ड्रोन के फुटेज से देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिटेल्ड आपको इसका ग्राफिक्स है। एक चीज़ इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, फिलहाल हमारा लेफ्ट में दोनों दरवाजे खुले हुए हैं, इस 3D में तो नहीं दिख रहा। हाँ, यहाँ पे दूसरे वाले जो आउटपुट है उसमें बता रहा है कि आपका दरवाज़ा खुला हुआ है। यहाँ पे आप अलग अलग एंगल से इसे देख सकते हैं। 3D मैंने ऑफ कर दिया है। यहाँ जो कैमरे बाकी जो आउटपुट हैं और जो लीनियर लुक आ रहा है विद गाइडिंग लाइट, फैंटास्टिक। यहाँ पर इन दोनों को जब स्विच करता हूँ ऐसा लगता है कि मल्टी कैमरा सेटअप के साथ बैठे हुए हैं और आप यहाँ से बैठे बैठे अपने व्यू को बदल रहे हैं। एक और ख़ास चीज़ जो मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा, जिसके लिए कार ऑफ करता हूँ मैं। यहाँ पर कार को मैंने कर दिया है ऑफ। अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो आप अगेन उसके ऊपर भी 10-15 मिनट तो आप स्पेंड कर सकते हैं, बार बार उसे देख सकते हैं। मैं तो कर ही रहा हूँ शूट के बहाने से ही। अब मैं इंजन स्टार्ट स्टॉप जो बटन है, इंजन स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको Bang & Olufsen के जो 2 ट्वीटर्स हैं या स्पीकर्स हैं वो आपको बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। AC वेंट जो है वो खुलता नज़र आ रहा है। आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पर इंजन स्टॉप करता हूँ फटाफट, और ये देखिए ये स्पीकर भी अंदर गया और जो AC वेंट है वो भी बंद हो गया। बहुत ही प्रीमियम टाइप की आपको फील आएगी, है ना कूल। आखिर में हमारा वही वर्ल्ड फेमस सवाल इन इंडिया की बिंदु कहाँ विश्राम करती है। और मुझे लग रहा है कि इस सेगमेंट में जहाँ पर लग्जरी कार्स, जो लंबी वाली लग्जरी कार्स है, वहाँ हो सकता है कुछ एक फीचर्स थोड़े से ज़्यादा कैची या ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको इसके कंपटीशन में मिलेंगे। जैसे एस क्लास ने गेम को काफ़ी ज़्यादा ऊपर किया है, बट जो प्राइसिंग है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छा इस सेगमेंट में वर्ड यूज़ करना चाहिए नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी अफोर्डेबल भी एक ऑप्शन आपको ज़रूर मिल रहा है। सो आई गेस दिस मेक्स अ गुड पैकेज फॉर कस्टमर्स जो थोड़ा सा शाही, काफ़ी कंफर्टेबल पैकेज चाहते हैं लंबी कार वाले कैटेगरी में। अगली स्टोरी तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाय तथा बाय, और सीट बेल्ट प्लीज़ पहने, चाहे आप आगे बैठे हैं या पीछे। बाय।
हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम ड्राइव के इस भीगे भागे वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आपसे महिंद्रा की नई एक्सयूवी 300 के एक नए वेरिएंट के बारे में, जिसका नाम है टर्बो स्पोर्ट वेरिएंट। तो चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर क्या हुए हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो ये आप जो रेड एलिमेंट्स देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी ग्रिल में दिया गया है, नीचे बम्पर में रेड एलिमेंट दिया गया है। तो ये चेंजेस इस टर्बो स्पोर्ट वेरिएंट में हुए हैं। एंड यहाँ पर नया महिंद्रा का ट्विन पीक लोगो अब इस एक्सयूवी 300 में देखने को मिल रहा है। साइड में आए तो सेम चेंज लोगो को लेकर इसके व्हील हब में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी महिंद्रा का ट्विन पीक लोगो देखने को मिल रहा है, हालांकि अभी उल्टा है, बट ये लोगो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड TGDI की बैजिंग इस नए वेरिएंट में महिंद्रा ने XUV 300 में दी है। एंड पीछे की तरफ आए तो यहाँ पर ही W8 की बैजिंग, XUV 300 एंड महिंद्रा का नया लोगो यहाँ पर ट्विन पीक वाला देखने को मिल रहा है। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन कोई चेंज नहीं है। जो पहले XUV 300 देखने को मिलती थी, वही डिज़ाइन इसमें भी देखने को मिलता है। अब एक जो मेजर चेंज मैं बोल रहा हूँ वो इसके इंजन को लेकर हुआ है। 1.2 लीटर टर्बो ऑलरेडी इसमें आता था, 1.5 डीजल भी था। अब ये एक TGDI इंजन इसमें नया दिया गया है टर्बो सीरीज के तहत। और ये जो है, जो टर्बो चार्ज 1.2 लीटर इंजन है, उससे तकरीबन 20 bhp ज़्यादा पावर जनरेट करता है और तकरीबन 50 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क ये एक्स्ट्रा जनरेट करता है। तो इन टोटल 128 bhp एंड 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, लेकिन 20 न्यूटन मीटर आपको एक्स्ट्रा ये इंजन जनरेट करके देगा इन केस ये सेंस करता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा टॉर्क रिक्वायरमेंट है। तो अंदर भी थोड़े बहुत चेंज है। एक्चुअली इसकी लेदर सीट्स, अब इसमें थ्रू आउट ब्लैक लेदर सीट्स देखने का ऑप्शन मिलेगा। और जो पेडल्स हैं इसके, वो भी स्पोर्टी फिनिश के साथ, यानी कि एल्यूमिनियम फिनिश के साथ इस वाले वेरिएंट में दिए गए हैं। तो इंटीरियर में ये 2 बदलाव करे गए हैं। इसके अलावा बाकी सब जो इंटीरियर है वो पहले XUV 300 वाला ही देखने को इसमें मिलता है। प्राइस की बात करूं तो 10.35 लाख से W6 का प्राइस स्टार्ट हो रहा है, जो कि मोनोटोन के लिए है। फिर W8 में मोनोटोन और ड्यूअल टोन दोनों का ऑप्शन है, जिनका प्राइस है 11.65 लाख और 11.80 लाख। फिर W8 ऑप्शनल में जो मोनोटोन है उसका प्राइस है 12.75 लाख और जो ड्यूअल टोन वाला वेरिएंट है उसका प्राइस है 12.90 लाख एक्स शोरूम। तो ये कुछ कीमतें इस नए वेरिएंट की, एक्स शोरूम कीमतें इस नए वेरिएंट की महिंद्रा की XUV 300 की आपको पड़ने वाली हैं। और ये कुछ चेंजेस इस महिंद्रा की XUV 300 में महिंद्रा ने किए हैं। फुल रिव्यू करने का टाइम नहीं मिला, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रैक था, वहीं पे मैंने इसको चलाया है। परफॉर्मेंस वहाँ पर पहले से बेहतर और एक्साइटिंग ज़रूर महसूस हो रहा था। तो इन केस आप एक्स्ट्रा पावर सब मीटर में XUV 300 से एक्सपेक्ट कर रहे थे और थोड़ा वो रैली वाला एक्सपीरियंस, रैली वाला एक्साइटमेंट इस गाड़ी से एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो अब महिंद्रा वो इस गाड़ी में आपको ऑफर कर रही है। हमें पता है आप में से बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो कार और मोटरसाइकिल के दीवाने हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ख़रीदने की सोच रहे हैं और इस वजह से हमारा शो देख रहे हैं। तो इन केस कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो अपने सवाल आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट कहीं पर भी सवाल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उनके जवाब देने की। और एक छोटे से ब्रेक के बाद एक और कहानी आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, तो चैनल मत चेंज कीजिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं TVS की रोनिन और रॉयल एनफील्ड की हंटर। इसमें 250 सीसी का इंजन है, इसमें 350 सीसी का इंजन है। यू मस्ट बी वंडरिंग कि ऐसे में हम कंपैरिजन क्यों करें। लेकिन बहुत सारे जो दोस्त हैं वो कंफ्यूज इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि इसमें दोनों के जो प्राइसेस हैं लगभग 1.5 लाख के आसपास, 1.5 के आसपास शुरू हो रही है। दोनों के है इंजन से भले ही साइज अलग है लेकिन ताकत लगभग 20 bhp की निकल रही है। आपको एक ही झलक दिखाता हूं जिससे मोर और लेस ये साफ हो जाएगा कि दोनों की पर्सनैलिटी दरअसल किस तरफ टिल्ट कर रही है। 3, 2, 1। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के हेडलैम्प्स, यहाँ पे थोड़े से टेकी टाइप की फील आपको रोनिन देती नजर आ रही है, और जहाँ पे हम हंटर की बात करें ये ओल्ड स्कूल रेट्रो कूल टाइप की फील आपको देती नजर आ रही है।
अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है जो अगेन इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है इनकी इसी पर्सनालिटी के हिसाब से, वो है इनका इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ पे अगर हम इस रॉनिन के इंस्ट्रूमेंटेशन को देखें, इसमें ढेर सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं और टेक के हिसाब से आई थिंक काफ़ी लोडेड ये बाइक आपको नज़र आएगी। इन्फॉर्मेशन में भी आपको काफ़ी कुछ मिल रहा है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, तो आप अपने फ़ोन को भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। फ्यूल गेज भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और बटन है यहाँ पर मोड का, जिससे आप रेन और अर्बन ये दोनों मोड में आप शफल कर सकते हैं। हंटर को ऑन करता हूँ। एनालॉग आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर देखने को मिल रहा है जो किलोमीटर्स में भी है और माइल्स पर आवर में भी है। बीच में आपको डिजिटल स्क्रीन मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में आपने जो मीटियोर वगैरह देखा होगा, मोरलेस वही आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल रही है। सो वो बहुत कुछ नया नहीं है। और जो फील भी है अगेन थोड़ा सा कूल, रेट्रो कूल टाइप की फील इसमें आपको मिल रही है। न्यूट्रल इंडिकेटर आपको मिल रहा है, फ्यूल गेज मिल रहा है, ओडोमीटर मिल रहा है। तो टीवीएस रॉनिन और रॉयल एनफील्ड हंटर की पर्सनालिटी कितनी अलग है, वो शायद सबसे ज़्यादा अगर मैं कहता हूँ कि पहचान में आती है या समझ में आती है, तो वो इनके एग्जॉस्ट नोट से आते हैं। टीवीएस रॉनिन को मैं ऑन करके आपको सुनाता हूँ फिलहाल। तो ये जो आवाज़ है वो काफ़ी वॉल्यूमनस आपको लगेगी, वेल राउंडेड है और अच्छा बेस भी नज़र आता है। अब बात करते हैं रॉयल एनफील्ड हंटर की। ये जो आवाज़ है ये इसे रॉयल एनफील्ड फैमिली में बिल्कुल एक नए स्टेज पे लेके आ रही है। काफ़ी ग्रफी सी आवाज़ आपको स्क्रैम्बलर टाइप की फील होगी और जो हम की बात हम रॉयल एनफील्ड के साथ हमेशा एसोसिएट करके देखते थे, उससे बिल्कुल ही अलग आपको ये साउंड देखने को मिलेगा। तो गाइस अब इन दोनों के राइड की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर हंटर की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो पार्ट डिलीवरी है मुझे काफ़ी लीनियर लगी, काफ़ी रिलैक्स्ड सा इसका मुझे परफॉर्मेंस और एटीट्यूड लगा। जहाँ पर आप इसे स्टार्ट भी कर रहे हैं तो आवाज़ जो है ग्रफी आपको लगती है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं लगता है कि हाँ ये रफ़ होगा। राइड के मामले में ये काफ़ी स्मूथ मुझे लगी। स्ट्रेट लाइन में तो बहुत ही मज़ेदार लगी, जहाँ पर गियर शिफ्ट्स भी बहुत ही स्मूथ और सही टाइम पर मुझे नज़र आए। क्रूजिंग स्पीड जिसके अलावा या जिसके आगे इसको दिक्कत हो रही है, इफ़ यू रिमेंबर माय क्लासिक रिव्यू, ये भी लगभग उसी जोन में कंफर्टेबल लगती है। 95 से 100 के बीच में ये एफर्टलेसली जाती है और उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ इंजन कह रहा है कि ओके थैंक यू वेरी मच, अब इसके आगे नहीं। मोड़ या कॉर्नर्स के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो वहाँ पे हाँ आई गेस थोड़ी सी और एजाइल हो सकती थी, ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे सकती थी, बट इट्स नॉट अ डील ब्रेकर आई गेस। मोरलेस जिस मकसद के लिए बाइक बनाई गई है उस हिसाब से आई थिंक इट डज द जॉब। स्मूथ है और जो इसकी रिफाइनमेंट है वो मुझे लगता है कि आपके डेली राइड में एक मज़े का एलिमेंट लेकर आएगी। नाउ द टीवीएस रॉनिन, और यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मुझे महसूस हो रही है वो ये कि आप अगर रेड लाइट से रेड लाइट पर राइड करने वाले राइडर्स में से एक हैं तो ये आपको खुश करेगी। वो जो ग्रंट है शुरुआती, इवन इफ इसकी आवाज़ हंटर की थोड़ी सी ग्रफी है, लेकिन यहाँ जो ग्रंट आपको मिल रहा है वो बार बार आपको याद दिलाएगा कि हाँ इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स हो सकता था। हैंडलिंग मुझे इसकी अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी लगी उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ। और जो पावर डिलीवरी है वो भी इसकी भी मुझे काफ़ी स्मूथ लगी। अगेन क्रूजिंग स्पीड भी अगर मैं कहूँ तो ये भी वही 100-101 के आसपास जाके काइंड ऑफ मैक्स आउट कर जाती है। उसके ऊपर जस्ट लाइक हंटर ये कहती है कि थैंक यू वेरी मच और मज़ा आपको नहीं आएगा इसके बाद, आप उससे ज़्यादा पुश ना करें। तो वो दोनों का जो जोन है जहाँ पे टॉप स्पीड आपको क्रूजिंग फील होती है वो लगभग वही 95 से 100 के बीच में मुझे फील हुआ विथ माई वेट। एक चीज़ जो मैं इसकी राइड के बारे में अलग से महसूस किया और वो अगेन जो टिपिकल टीवीएस बाइक्स में जो बज़ फील होता है, थैंकफुली मुझे हिप्स या थाई में वो बज़ महसूस नहीं हुआ, मुझे मोस्टली हैंडल में वो बज़ महसूस हो रहा था। इट वॉज नॉट वेरी अनोइंग बट या यू कैन फील इट। आई गेस दैट्स अबाउट इट। इन दोनों को मैं कहूँगा कि पर्सनैलिटी दोनों की बहुत ही सिमिलर है। ये ज़्यादा क्विक आपको शुरुआती लगेगी, लॉन्ग रन में ये ज़्यादा स्मूथ आपको लगेगी। मुझे कौन सी ज़्यादा पसंद आ रही है, आई गेस हंटर,
इसमें जो जिस तरह का गियर शिफ्ट है, जिस तरह की पावर डिलीवरी है, अगर मैं ज़्यादा टेकी और रेड लाइट टू रेड लाइट रेसिंग में यकीन नहीं रखता हूँ, तो आई गेस डेली सिटी राइडिंग के लिए मुझे हंटर ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा मज़ेदार लगती नज़र आ रही है। तो जो गाड़ियाँ सवारियाँ आपको दिखलाई, उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं बताइएगा। इनकेस कोई सवाल है, क्योंकि इस सीज़न में आप अगर गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो उस सवाल का जवाब भी हम कोशिश करेंगे देने की। आप सवाल भेज सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट के ऊपर। वो सभी टाइम्स ड्राइव के हैंडल्स आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। timesdrive.in हमारा वेबसाइट भी है। लेटेस्ट खबरें, लॉन्चेस, डिस्काउंट्स, इन सब के बारे में हम आपको बताते रहते हैं वहाँ पर। और अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि ऐसे ही कुछ और गाड़ियाँ अगले एपिसोड के लिए हम सभी इकट्ठा करने के लिए हमारी पूरी टीम जा रही है। तो तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफली। और हाँ, पिछली सीट पे भी बैठे हैं तो भी सीट बेल्ट ज़रूर पहनें।